दिल्ली से नीति विभाग से आई बिनल ने उमरबन स्थित बुनकर संतोष सिंह चौहान के प्रशिक्षण केंद्र का किया निरीक्षण। नमस्कार, मैं सुनील राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरे साथ सन्नी आर लाइव मध्य प्रदेश चैनल। धार जिले के उमरबन नीति आयोग भारत सरकार से अधिकारी बिनल देसाई द्वारा जिले धार के 3 दिवसीय भ्रमण के दौरान विकासखंड उमरबन के ग्राम भमोरी में युवंश स्व सहायता समूह के सदस्य से उनके द्वारा तैयार की जा रही बालीपुर सिल्क महेश्वरी साड़ी के निर्माण कार्य को दिखाई। चौहान के द्वारा उनके 12 दीदी को बुनाई सिखाकर खुद का ही हैंडलूम व साड़ी कार्य कर रही है। आपको बता दें कि नीति आयोग भारत सरकार के अधिकारी हैंडलूम साड़ी देखकर खुशी जाहिर की और खुद को रोक नहीं पाए और हैंडलूम की बारीकी से बनाई सीखने लग गए। आपको बता दें कि धीरे धीरे हैंडलूम चलकर देखकर खुशी हुई और काम को आगे बढ़ाने की और हम स्व सहायता समूह में क्या सहायता कर सकते हैं इसकी जानकारी दी। यही नहीं, विकासखंड उमरबन के ग्राम भमोरी में नीति आयोग भारत सरकार नई दिल्ली से बिनल देसाई मैडम, हाथकरघा विभाग से गिरीश वाघमरे, शशिकला मैडम द्वारा भ्रमण किया गया, जिसमें ग्राम भमोरी के आजीविका मिशन के समूह की गतिविधि बालीपुर सिल्क साड़ी सेंटर का निरीक्षण किया गया एवं अन्य आजीविका मिशन की समूह सदस्यों द्वारा की जा रही आजीविका गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। आपको बता दें कि समूह सदस्यों से समूह चर्चा की, लखपति दीदियों से उनकी उपलब्धि की जानकारी प्राप्त की। भ्रमण के दौरान जिला कार्यालय से डीपीएम प्रमोद दुसाने, डीएम अमित कुमार आर्य, ब्लॉक प्रबंधक प्रकाश खड़गे, सहायक विकासखंड प्रबंधक फदिया डोडारे, अमर सिंह डोडवे, सुनीता डुडवे, सहायक प्रबंधक टीम उपस्थित रही। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से सन्नी आर लाइव मध्य प्रदेश चैनल पर। ताजा अपडेट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। घर का चूल्हा और खेती के अलावा दूसरी चीज़ भी देखी थी। और आज ये कि महिलाएं मतलब यहाँ पे आती है, साड़ी बनाती है, तो 2 पैसा उनके भी हाथ में आता, तो वो कुछ उनकी भी उम्मीदें जग जाती, बच्चों को पढ़ाना ये अन्य सब। अभी आप भमोरी में है जहाँ पर बालीपुर महेश्वरी साड़ी का निर्माण होता है, मतलब बुनकर से, तो आपको कैसा लगा मैम यहाँ का अनुभव? बहुत अच्छा है, सब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं और ये लोग बहुत इच्छुक भी हैं आगे काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि, और समूह में मिलके काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो जितने टाइम मिलके काम करेंगे इनके लिए बहुत ही आगे अच्छा होगा और प्रोडक्शन अच्छा जाएगा और वही, और इनको ट्रेनिंग्स और मिलेगी, डिज़ाइन ट्रेनिंग और इनोवेशन ट्रेनिंग। अच्छा काम करेंगे और अच्छा तो मार्केट में बहुत अच्छी सेल्स होंगी, बहुत डिमांड है, तो काम तो अच्छा है, बस वो डिमांड को अचीव करना है। आप कितने दिनों से मैम अभी इंदौर संभाग के धार जिले में हैं? अभी 2 दिन से। मैम शहर से आप ट्राइबल में आए हो, तो कैसा लग रहा है ट्राइबल का अनुभव? हम बहुत अच्छा, यहाँ का वातावरण कुछ नया? नहीं, बहुत अच्छा, लोग बहुत अच्छे हैं। मैम आपका नाम होता है? देखिए, जिले के एकमात्र जो प्रसिद्ध बुनकर हैं संतोष जी चौहान, मैं तो उनको बधाई देना चाहूँगा कि किसी समय उन्होंने NRLM के साथ मिलकर समूह गठित किया। उसके बाद में अपना जो उनका जो बुनाई का जो कौशल है उसको विस्तार दिया, 10 महिलाओं को ट्रेनिंग दी। कौशल एवं तकनीकी विकास योजना अंतर्गत हाथकरघा विभाग ने जो भी स्कीम यहाँ इम्प्लीमेंट की है, जो भी फंड यहाँ पे उपलब्ध कराया है, उसका बहुत अच्छा सदुपयोग हुआ है। ये जो हाथकरघे इंस्टॉल हुए दिख रहे हैं, ये उन्नत उपकरण योजना में इनको हाथकरघा संचालनालय द्वारा दिए गए हैं। इसका भी काफ़ी अच्छा उपयोग होता दिखा है। आज नीति आयोग द्वारा भी यहाँ भेंट दी गई है, जहाँ महिलाओं की प्रगति देखकर, बुनाई की प्रगति देखकर, जो संतोष बुनकर द्वारा जो यहाँ कार्य किया गया है उसकी प्रशंसा की गई है। काफ़ी संतोषजनक और अच्छा। जो कोई आए क्या उद्देश्य लेकर आए, क्या कुछ? देखिए, ये बहुत बड़ा हर्ष का विषय है कि धार जिले में नीति आयोग द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में कार्य देखा जा रहा है और ये पहला मौका है जब हैंडलूम सेक्टर में भी ध्यान गया है।
हैंडलूम सेक्टर में यहाँ पर धार जिले में ODOP के अंतर्गत बाग प्रिंट भी कार्यरत है, और साथ में सबसे अच्छी बात यहाँ जो सिल्क साड़ी का उत्पादन हो रहा है ये भी बड़ा प्रशंसनीय काम है। तो जब भी इस तरह के मैटर जब हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो फ्यूचर की, अब जैसे वित्तीय वर्ष की शुरुआत ही है, ये वित्तीय वर्ष जो नया अप्रैल से शुरू हुआ है उसमें हम लोगों की पूरी तैयारी है कि अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं। फंडिंग राज्य स्तरीय तो होता ही है, राज्य स्तरीय के अलग अलग स्कीम्स का यहाँ पर धार में तो हम संचालन कर ही रहे हैं। साथ ही में जो जिला स्तरीय योजना मंडल, योजना समिति वगैरह जो है, या नीति आयोग जो है, उस तरफ से भी अगर कोई कार्रवाई होती है तो उस तरफ भी हमारा ध्यान है। और आदरणीय कलेक्टर साहब ने पिछले TL बैठक में ही इसमें सबका ध्यान आकर्षण किया था कि जो GI टैगिंग जो हो रही है बाग में, उसका कोई टैगिंग सेंटर बने और उस टैगिंग सेंटर पे संयुक्त रूप से काम हो। अभी जिस तरह से लोग अलग अलग तरह की टैगिंग व्यवस्था चलाए हुए हैं उसको एक रूपता देना, और इसमें अलग अलग चैनल्स की फंडिंग में मदद ली जा रही है। और आप लोग आने वाले दिनों में बाग में टैगिंग सेंटर भी देख सकते हैं। ये जो GI टैगिंग की जो व्यवस्था है उसके ऊपर कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन अनुसार विचार हो रहा है। आपका नाम बताइए। मैं गिरीश वाघमारे, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी। तो ये तैयार होगा। अलग अलग सरस मेले और प्रगति मैदान दिल्ली और यहाँ पे जो मेले लगते हैं उनमें भी हम इनको बेचते हैं। और विगत पिछले एक सप्ताह में जो एयरपोर्ट है, इंदौर एयरपोर्ट, वहाँ पे भी एक आउटलेट मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का खुला है। उसमें भी हम इस साड़ी को और बाग प्रिंट साड़ी को जो है यहाँ से उस आउटलेट में भेज रहे हैं, जिससे कि इनकी मार्केट में एक स्थापित हो, एक साख स्थापित हो और इनको अच्छा मार्केट मिले। और ये समूह की जो जितनी भी हमारी गरीब दीदियां हैं वो लखपति श्रेणी में आएँ। और अभी जो भ्रमण के दौरान कई दीदियों ने उनको बताया मैडम को कि वो कैसे कैसे 3 से 4 गतिविधियां लेके वो कैसे लखपति क्लब में शामिल हुई हैं, और आज उनकी इनकम जो है 12 से 15 हज़ार रुपये महीने की वो लेने लग गई हैं। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने यहाँ पे जाना है और कैसे प्रशिक्षण लेते हैं, किन किन विधियों को लेके ये काम किया जाता है, फॉर्म, नॉन फॉर्म, PG बनाना, LG बनाना, जैविक खेती के ऊपर काम, और हमारे यहाँ अलग अलग स्टीविया है या सुरजने का पाउडर है वो निर्माण कर रही हैं दीदियाँ। टोल का जो काम है 2 करोड़ से लागत से कम के नीचे के टोल है वो संचालन का काम हमारे क्लस्टर लेवल फेडरेशन की दीदियाँ कर रही हैं। तो ये सब उन्होंने इस विज़िट के दौरान जाना है और भूरी भूरी प्रशंसा हमारी उन दीदियों की है। और उनका आत्मविश्वास देख के उनको बड़ी खुशी मिली है कि जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 3 करोड़ दीदियों को लखपति क्लब में शामिल करके उनको आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना है, उस लक्ष्य को धार जिले को वो प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने मैडम ने पाया है। और आशा है कि वही आगे जो है वो बताएंगे और हमारी जो दीदियां हैं आगे इस क्षेत्र में और बढ़ के अच्छे से काम करेंगे। आपका नाम बताइए। मैं प्रमोद दुसाने, जिला परियोजना प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला धार।